नवंबर का आखिरी सप्ताह है। कुछ दिनों के बाद 3 दिसंबर आ जाएगा। 3 दिसंबर यानी विश्व दिव्यांग दिवस। विश्व दिव्यांग दिवस से पहले उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के तमाम दिव्यांगों को सम्मानित किए जाने की लिस्टों के ऊपर जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है उनकी दृष्टि रहती है। अभी तक तो उसका कोई सार्वजनिक, केंद्र सरकार की तो लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन अभी प्रदेश सरकार की लिस्ट जारी होने के विषय में कोई सूचना अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। संभव है विभाग स्तर पर ये सूचना जारी हो चुकी हो। तो मित्रों, आज इसी विषय पे तथा दिव्यांग दिवस कार्यक्रमों के विषय में कुछ बातचीत करने का मन है। मित्रों, मैं विष्णुकांत मिश्र दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप जानते हैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल दिव्यांग लोगों का एक बड़ा लोकप्रिय चैनल है और राष्ट्र में संभवतः भारत में दैनिक रूप से दिव्यांगों के प्रति विविध प्रकार की जानकारियाँ तथा साहित्यिक गतिविधियों से तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से उनको अवगत कराने का एकमात्र ये चैनल दिव्यांगम यूट्यूब चैनल है, जो दिव्यांगों को केंद्र में रखकर अपना समस्त सरोकार प्रस्तुत करती है। चाहे दिव्यांगों की उनके हितों की बात हो या राष्ट्रीय सूचनाओं से संबंधित समीक्षा वार्ता हो या आपके साहित्यिक संवेदनाओं को जागृत करने के लिए या सामाजिक बिंदुओं के प्रति आपको संवेदनशील होने के लिए हमारी कहानियाँ जागृत होती हैं। सुधा सिंह की कहानियाँ, आज सुधा सिंह की कहानी आनी थी, लेकिन कुछ उनकी वैयक्तिक समस्याएं हैं, उनके कारण उनका आज वीडियो नहीं आ पा रहा है, जिसके वजह से मैं आपके सम्मुख अपने दिव्यांगम यूट्यूब चैनल द्वारा दिव्यांगों के हित की और दिव्यांगों के सरोकारों को, दिव्यांगों का एक जो पूरा साल का जो बहुत बड़ा पर्व होता है दिव्यांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। और उस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने के प्रक्रिया में बहुत से संस्थान, बहुत सी संस्थाएं, बहुत से NGOs, बहुत से दिव्यांगों के संगठन निश्चित रूप से 3 दिसंबर को कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में दिव्यांगों को सम्मानित किया जाता है, उनसे संबंधित भी कुछ कार्य होते हैं। और प्रदेश स्तर पर अभी तक तो राजभवन में ये सम्मान दिया जाता था, फिर अब उत्तर प्रदेश पे इंदिरा भवन में सम्मान दिए जाने लगा। लेकिन अब कुछ जो कोरोना काल से ये संभवतः हो गया है कि दिव्यांगों को जिनको सम्मानित किया जाता है उनके घरों पे ये सम्मान भेज दिया जाता है। अब मुझे इस वर्ष का तो प्रक्रिया नहीं पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा ही होता रहा है। तो मित्रों, इस बार भी दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दिव्यांगों से संबंधित होने वाली गतिविधियों को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते रहेंगे। अभी तक जहाँ तक जितनी सूचना है, जो दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से दिव्यांगम सेवा संस्थान और विकलांग साथी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में मनाने जाने वाले कार्यक्रम हैं, वो सीतापुर में मुख्यतया से होते हैं। और सीतापुर में 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष की तरह से ही स्थानीय जिला प्रशासन और हमारे दिव्यांग सेवा संस्थान यानी विकलांग साथी ट्रस्ट के सहयोग से प्रवीण सिन्हा जी के द्वारा कार्यक्रम संभवतः वहाँ के स्टेडियम में होते हैं। पहले पुलिस लाइन में होते थे, अब KDA स्टेडियम में होते हैं। और जो भी जहाँ पे होगा वहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता आपको बताएंगे, लेकिन जहाँ तक अभी तक मुझे सूचना है सीतापुर के स्टेडियम में ये कार्यक्रम होंगे। उस पर दौड़ है, साइकिल दौड़ है, बैसाखी दौड़ है, व्हील चेयर दौड़ है और कमोडिटी संपन्न पहचानने की प्रक्रिया है जो प्रज्ञाचक्षु प्रतियोगियों के लिए है। और इस तरीके से अब हमारे इन दौड़ प्रतियोगिताओं में जो सबसे बड़ी बात है, दौड़ प्रतियोगिताओं में हमारे जैसे बहुत से प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर, अभी KKC में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारा एक सीतापुर का व्यक्ति 400 की और 200 की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो उससे संबंधित उसका वीडियो अलग से हम डालने वाले हैं, अलग से हम उसका वीडियो डालेंगे। तो इस प्रकार से अभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हो चुकी है और करीब कार्यक्रम संपन्न है। इसी बीच में एक अनाम सेवा संस्थान है, इलाहाबाद का है। आप जानते हैं, आपके चिरपरिचित हैं, आपके लोकप्रिय हैं श्री नारायण यादव जी।
श्री नारायण यादव जी के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हर वर्ष होता है। विगत 3-4 साल से 3 दिसंबर के कार्यक्रमों में क्षमा कीजिएगा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और प्रयागराज में मैं भी सम्मिलित होता रहा हूँ। कभी कभी तो संयुक्त रूप से विवाह भी हो जाते थे, लेकिन विवाह के कार्यक्रम संभवतः फरवरी में होंगे। लेकिन दिव्यांगों के कार्यक्रम जैसे अभी जम्मू में हुआ था, इससे पहले हरिद्वार में हुआ था, हरिद्वार से पहले प्रयागराज में हुआ है। इस प्रकार से कई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पे भी कई जगहों पे, यहाँ लखनऊ या अन्य जगहों पे भी हुए हैं। हम जिस पे सम्मिलित नहीं हो सके हैं वो मुंबई और कोलकाता और दूसरी जगहों पे ये कार्यक्रम होते रहे। इस बार का ये कार्यक्रम 8 दिसंबर को अयोध्या में होने जा रहा है। अयोध्या में सीमित स्थान है, सीमित संसाधन हैं, तो मैं सभी लोगों से तो ये नहीं निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन जो लोग अपने संसाधनों से अपनी निजी व्यवस्था के तहत वहाँ पे दिव्यांगों के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं वो पहुँच सकते हैं। अब देखिए मित्रों, विशेषकर दिव्यांगों के लिए गौरव के क्षण होते हैं जब उनको दिव्यांगों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें आपके दिव्यांग प्रतिनिधि, आपके दिव्यांग आइकॉन्स भाग लेते हैं। अब अयोध्या में दिव्यांगों का एक सेमिनार होगा, दिव्यांग कप सम्मेलन होंगे। दिव्यांग कप सम्मेलन में आपके आदरणीय आलोक सीतापुरी जी, कमलेश प्रभु जी, दिव्यांशु जी, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, बिंदु प्रभा जी, ये सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं, जावेद जी। तो ये लोग इस तरीके से कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा जाएगा। कार्यक्रम एक स्तरीय कार्यक्रम होगा और भगवान राम की नगरी में कार्यक्रम आयोजित है। उस पर जो इच्छुक दिव्यांग हैं उनको संभवतः आयोजकों ने उनको प्रातःकाल किसी समय, मुझे नहीं ठीक से मालूम है, 7 तारीख को या 8 तारीख को, 8 और 9 तारीख के प्रातः या 8 तारीख के प्रातः आरती दर्शन भी करवाने का प्रयास है दिव्यांगों को, जो इच्छुक होंगे, जो जाना चाहेंगे। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा सौभाग्यशाली कार्यक्रम है। अब दिव्यांगों को देखिए मित्रों, दिव्यांग कितनी परिश्रम से, कितना दिक्कत से, कितना परेशानी से पहुंचते हैं और उस पहुंचने के बाद उन कार्यक्रमों का सूत्रपात होता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मित्रों, हम ये निवेदन करते हैं कि दिव्यांग जो भी व्यक्ति हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में उस कार्यक्रम में न पहुंच पाए, दूसरे जनपदों में न पहुंच पाए। जितने जनपद हैं उन जनपदों में दिव्यांगों के कार्यक्रम होने चाहिए। अब कुछ दिव्यांग संगठन इस दिन सरकार का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, विरोध भी उनके जायज़ है, मांगे जायज़ है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन दिव्यांगों का कुछ लोगों का ये आह्वान कि दिव्यांग दिवस न मनाया जाए, ये मेरे गले से नहीं उतरता। एक दिन ही ऐसा होता है जब दिव्यांगों की अस्मिता को, दिव्यांगों के सरोकारों को, दिव्यांगों की बात को हम विविध प्रकार के विविध स्तरों पर, विविध क्षेत्रों में दिव्यांग मंचों से उनकी बात कहते हैं। उस अवसर को आप दिव्यांगों को उस अवसर को मनाने से वंचित करना चाहते हैं, इस बात से हम सहमत नहीं। ठीक है, उनका अपना दृष्टिकोण जो कुछ भी होगा, मैं उनके दृष्टिकोण की कोई बहुत बड़ी आलोचना भी नहीं करता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं उनके इस दृष्टिकोण से कतई सहमत नहीं हूँ। न हमारा दिव्यांग सेवा संस्थान इस प्रकार के आयोजनों में किसी प्रकार से भागीदारी लेगा। मैं अपने दिव्यांग सेवा संस्थान विकलांग साथी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से ये विशेष रूप से कहता हूँ, किसी भी प्रकार के इस नकारात्मक आयोजनों से आप दूरी बनाए रखें। इस प्रकार के आयोजनों में आपको सम्मिलित होने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पर दिव्यांग दिवस मनाने का एक विरोध किया जा रहा है। दिव्यांग दिवस मनाने का विरोध न करें और विरोध करने वाले कार्यक्रमों में आप न सम्मिलित हो। हाँ, अगर कोई सरकार का विरोध करता है, कोई सरकार की मांगें रखता है, तो उससे आप दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये कहा जाए कि विश्व दिव्यांग दिवस नहीं मनाया जाएगा, वो नहीं हम मनाने देंगे, उससे हम बिल्कुल कतई सहमत नहीं हैं। दिव्यांग दिवस कार्यक्रम पूरी तरीके से पूरे उत्साह, पूरे रोचकता के साथ, विविध सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ, विविध आयोजनों के साथ, अपने कविता कलाओं का
प्रदर्शन करते हुए अपने जनपद में, अपने स्थानीय क्षेत्रों में, अपने हर जगह पे मनाना चाहिए। हमारे कुशीनगर में पहले बहुत कार्यक्रम मनाया जाता था, अब भी मनाया जाएगा। हमारे कुशीनगर है, लखीमपुर है, सीतापुर है, लखनऊ है, इन जगह सभी जगहों पे ये कार्यक्रम होगा। लेकिन इन कार्यक्रमों में मेरी पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्तता होने के कारण संभवतः मैं सब कहीं तो नहीं ही स्वाभाविक रूप से नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन कुछ एक जगहों पे कार्यक्रम में मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा और मैं आपका उत्साह बढ़ाऊंगा। और निश्चित रूप से हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट और दिव्यांग सेवा संस्थान और हमारे दिव्यांग सेवा संस्थान के पदाधिकारी जैसे हुसैन रजा साहब हैं, रिजवान मंसूरी साहब हैं, प्रवीण सिन्हा जी हैं, सरबत खान जी हैं, ये सभी लोग किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दिव्यांग सेवा के लिए हमेशा सतत समर्पित रहते हैं। और ये हमेशा ही इस प्रकार के कार्यक्रमों में, ये सभी दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांगों के कार्यक्रम में ये उस तरीके से सम्मिलित होते हैं जिसमें आपको कोई दिग्दर्शन दे सके, आपको आगे आपके बढ़ने की प्रेरणा दे सके। तो मित्रों, दिव्यांग दिवस की अभी से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और ये कार्यक्रम करने के लिए अनुप्राणित करता हूं। और दिव्यांग दिवस के कार्यक्रम में पूरे जोश, पूरे उत्साह से आप सम्मिलित हो। जहां जैसा भी जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को अपने स्तर से सफल बनाएं। जो भी कर सकते हैं वो करने का कृपा करें। मित्रों, इसी निवेदन के साथ, इसी आग्रह के साथ मैं आपसे नमस्कार करूँ। हाँ मित्रों, हमारी आप अपना ये जो आपका ये चैनल है इसको थोड़ा सा शेयर करिए, थोड़ा सा इसका वॉच टाइम बढ़ाइए, जिससे कुछ आपके चैनल के अवरोध न हो, फिर हमें उत्साह नहीं रहेगा। हालांकि हमें उत्साह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर उत्साह हमारा कम होगा, हमारे साथियों का उत्साह कम होगा, उनको आगे तो कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो मित्रों, थोड़ा सा दिव्यांग सेवा के लिए हमारे विकलांग साथी द्वारा ट्रस्ट द्वारा संचालित, दिव्यांग सेवा संस्थान द्वारा संचालित दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दें। विशेषकर दिव्यांगों को तो इस विषय में योगदान देना ही चाहिए। जबकि दिव्यांग थोड़ा उदासीन है, हमारे गैर दिव्यांग, हमारे जो संरक्षक है, शुभचिंतक है, वो इस पर बहुत काम करते हैं। मैं मित्रों बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।